दोस्तों, कल आप लोगों ने राजस्थान का पूरा सीन देखा होगा, जहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि बीकानेर जो है वो पूरी तरीके से डस्ट स्टॉर्म की चपेट में आ गया। पहले आप इस वीडियो को देखो। ढेर सारी डस्ट आसमान को घेर ली, चारों तरफ लाल और अंधेरा था, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब 2 बजे के पहले सीन ये था कि एकदम गर्मी पड़ रही थी, तीखी धूप थी, खुला आसमान था, चारों तरफ रोशनी रोशनी थी। अचानक से लोग रोड पे थे और 2 बजे के जस्ट बाद कुछ हुआ, ढेर सारी धूल चारों तरफ आ गई, अंधेरा छा गया। रोड पे स्ट्रीट लाइट ठीक से, क्योंकि दोपहर में तो काम करती नहीं है, तो लोगों को अपनी गाड़ी की लाइट जला के देखना पड़ा कि रोड पे हो क्या रहा है। चारों तरफ लाइट जा चुकी थी, 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। लोगों को लगा कि कोई अपोक्लिप्स आ चुका है, अब धरती जो है वो खत्म होने वाली है। कई सारे लोगों ने तो मतलब भगवान का नाम ले लिया कि भाई जाते जाते एक बार भगवान को याद कर लें, अपने घर पे फ़ोन लगा लिया कि भाई जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कल राजस्थान के अंदर होते हुए दिखाई दी। बट देखो, ये कोई एपोक्लिप्स नहीं है, ये कोई अचानक से चौंका देने वाली चीज़ नहीं है। इट इज़ अ नॉर्मल जोग्राफिकल फिनोमेना। हम इस जोग्राफिकल फिनोमेना को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो यूपीएससी के अंदर जनरली इस तरीके के सवाल आते हैं। जीएस 1 के अंदर ट्विस्टर पे सवाल पूछा गया था, ठीक इसी तरीके से साइक्लोन पे सवाल पूछा गया था। ऐसी कंडीशन में इस तरीके के डस्ट स्टॉर्म पे भी सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, तो इनके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है अनअकैडमी के ऊपर, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल आप लोगों को क्लासेस नहीं देता, बल्कि आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराता है। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, यू कैन यूज़ द कोड SRC10, जिसके बाद में आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा। 12 महीने तक का अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक्सटेंशन जो है वो आप लोगों को प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। बेसिकली राजस्थान के अंदर थार डेजर्ट से एक बड़ा धूल का स्टॉर्म उठा, और ये स्टॉर्म सबसे पहले राजस्थान के नॉर्दर्न फ्लैंक यानी कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ यहाँ पर टकराया। फिर उसके बाद बीकानेर के चूरू वाले रीजन के अंदर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद में शाम तक ये पहुंचा जयपुर, अलवर, और वहाँ पर भी इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। तेज आंधियाँ चली, धूल उड़ी, चारों तरफ अंधेरा छा गया, और आप देख सकते हो हाल जो है वो काफ़ी खतरनाक रहा। अब बात आती है कि ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ, ये जो डस्ट स्टॉर्म आया, ये आया किस तरीके से। तो देखो बेसिकली क्या है, अभी आप सब लोग जानते हो राजस्थान का थार डेजर्ट जो है वो बहुत शुष्क इलाकों में से एक है, और यहाँ पर ढेर सारी डस्ट आपको मिलेगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, डस्ट के अंदर, सैंड के अंदर पानी कम होता चला जाता है, और अगर पानी कम होगा, मॉइस्चर कम होगा, तो डस्ट जो है वो आसानी से किसी भी हवा के जरिए ऊपर उड़ जाएंगी। और वैसा ही हुआ। बेसिकली आप सब जानते हो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से हवाएं उठती हैं। इंडिया के अंदर इस समय पे लो प्रेशर है, तो वहाँ के हाई प्रेशर से हवाएं जो है वो इंडिया की तरफ मूव कर गई, और ये जो तेज विंड है ना, ये इस सूखी धूल को अपने साथ ले गई। अब सूखी धूल इस हवा के अंदर मिली, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ये उड़ गई। फिर क्या हुआ कि देखो, लो प्रेशर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, एक सिंपल सी चीज़ होती है। लो प्रेशर के अंदर क्या होगा कि हवाएं बहुत गर्म हो जाएंगी, और गर्म होने के बाद में हवाएं जो है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ उठेंगी, और ये जो ऊपर उठती हुई हवा है, इसी के अंदर अगर धूल मिली हुई दिखेगी, तो ये एक तरीके से आपको दिखाई देगा कि एक डस्ट की वॉल है, और धीरे धीरे करके लो प्रेशर जो है वो आगे आता जाएगा, आगे आता जाएगा, और इसकी वजह से ये जो सैंड स्टॉर्म है ये आगे की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके का डेवलपमेंट जो है वो जनरली होता हुआ दिखाई देता है जब भी हम डस्ट स्टॉर्म की बात करते हैं तब। अब बेसिकली जैसे डस्ट स्टॉर्म जो है वो यहाँ पर आया, तो इस डस्ट स्टॉर्म की वजह से राजस्थान के अंदर अचानक से तापमान में बहुत बड़े बदलाव हो गए। देखो, 1:45 के पहले जब हम बात करें, जब डस्ट स्टॉर्म नहीं आया था, उसके पहले हीट वेव चल रही थी, आसमान एकदम क्लियर था, तापमान 45 डिग्री के मार्क को क्रॉस कर चुका था, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ड्राई थी। पर देखो, जो नेचर है ना, वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसका सॉल्यूशन भी वही क्रिएट कर देता है। तो जैसे जैसे ये डस्ट स्टॉर्म आई, तो मैंने क्या कहा कि लो प्रेशर क्रिएट होता था। लो प्रेशर की खास बात क्या है कि लो प्रेशर के अंदर रेनफॉल होती है, तो
तो जैसे जैसे डस्ट स्टॉर्म आगे बढ़ता गया, पीछे उसके साथ में बारिश होती चली गई, जिसकी वजह से जो ऊपर उठी धूल है वो नीचे सेटल तो हुई सही, साथ में बारिश की वजह से कई सारी जगहों पे हेल स्टॉर्म वगैरह भी आए और उसकी वजह से तापमान अचानक से गिर गया। कई सारी जगहों पे तापमान 8 डिग्री से भी ज्यादा के अंतर से गिरा, यानी कि 45 डिग्री से गिर के वो कई जगहों पे 35 डिग्री आ गया, कई जगहों पे वो 37 डिग्री का तापमान जो है वो देखने को मिला। थंडर स्टॉर्म, रेन और कई बार जगहों पे हैवी हेल स्टॉर्म जो है वो देखने को मिले। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ये कंप्लीटली ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। अब देखो इसका आशंका ऑलरेडी आईएमडी के द्वारा बताई गई थी, जहां पर आईएमडी के अंदर क्लियरली ये बात कही गई थी कि इंडिया के अंदर कई सारी जगहों पर तेज हवाएं चलेंगी, उनके साथ में बारिश होगी और उसी की वजह से ये थंडर स्टॉर्म जो है वो क्रिएट हुआ है। इस सैंड स्टॉर्म की वजह से कई सारी जगहों को ऑरेंज अलर्ट और कुछ जगहों को यहाँ पर रेड अलर्ट के अंदर रिसेंटली आईएमडी के द्वारा रख लिया गया है। अब हवाएं जो हैं वो पहले तो 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी, देयर इज अ हाई चांस कि आने वाले समय में 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चले। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल आप लोगों को नॉर्मल तैयारी नहीं कराता, बल्कि आपको एडवांस लेवल की कंप्लीट तैयारी जो है वो कराता है। अगर आपको यूपीएससी सीएससी के अंदर प्रीलिम्स आपकी क्वालिफाई हो रही है और बिल्कुल आप कट ऑफ के बाहर इस बार थे, तो आप लोगों के लिए स्पेशल रिकमेंडेशन है, आप क्या करो, क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी लगभग हो चुकी है। अब सारा फैक्टर जो है वो लग का है, पर आने वाली एग्ज़ाम है जो है मेंस, जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंट रूप से तैयार कर सकते हो। अगर आप बाउंड्री पे पास नहीं भी होते तो भी आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर आप हो जाते हो तो भी मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम ले सकते हो, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को लेक्चर देंगे, हैंडआउट लेंगे, आंसर राइटिंग का आपका इवेल्यूशन लाइव क्लासेस के अंदर किया जाएगा, और इवन आपको यहाँ पर कॉपी के अंदर प्रॉपर चेक भी कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।